सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिल्कुल शुरू से अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और आप भी अपना करियर शुरू कर सकते हो ब्लॉगिंग की फील्ड में और आगे जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरीके से आपको शुरू करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और शुरू में मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वो मैं बता दूँ कि देखो ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है ये एक दिन में या फिर एक वीडियो के थ्रू नहीं समझाया जा सकता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप बेझिझक जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो मेन मेन क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आंसर कर दिए हैं, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है आपको, तो बेझिझक आप पूछ सकते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर वो क्वेश्चन कोई छोटा सा क्वेश्चन होगा, छोटा सा उसका आंसर होगा, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। बट इन केस अगर वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी वो कोई क्वेरी है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा बिल्कुल अपने इसी चैनल पे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे रुक जाओ, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले बात आती है कि हमें क्या क्या चाहिए जब भी हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये जो आज की वीडियो है वो 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला है जो है वो यहाँ पे है डोमेन क्या होता है और किस तरीके से उसको बाय करना है, और कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं साथ में देता रहूँगा। उसके बाद है कि होस्टिंग क्या होता है और उसको कैसे बाय करना है, क्या क्या कितने कितने तरह की होस्टिंग होती है, आपके लिए कौन सी परफेक्ट रहेगी। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है कि डोमेन आपने बाय कर लिया, आपने होस्टिंग बाय कर ली, इन दोनों को खुद मतलब कनेक्ट कैसे करना है ताकि आपकी वेबसाइट रन कर सके। और जो फोर्थ जो लास्ट पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है कि किस तरीके से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में ताकि आप अपने आर्टिकल्स डाल सको, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सको। तो ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर सारा एक जो है वो मतलब पूरा समराइज हो जाएगा, आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। और उसके बाद जो भी आगे एड ऑन्स है वो भी मैं बता दूंगा और वो आप खुद जाकर यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं वीडियोस बना दूंगा और आप मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है डोमेन। तो देखो डोमेन क्या होता है, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। तो जैसे नेट से आप कोई घर बनाने वाले हो, ठीक है, आपने घर बना लिया, बट जो आपने उसका घर का नाम रखना है उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, जैसे आपकी वेबसाइट का डोमेन क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है oearners.com। तो ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं oearners। तो ये है बेसिकली ओ अर्नर्स, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। नहीं, लॉगिन नहीं, oearners.com ओनली। हाँ, तो अभी ये ओपन होने दो। हाँ, तो ये आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है और ये जो ऊपर नाम आ रहा है oearners.com, इसको हम कहते हैं डोमेन। अब ये जो है वो मतलब अगर एक बंदे के पास, जैसे मेरे पास oearners.com है, तो ये और कोई बाय नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि एक नाम ही रहेगा, मतलब पूरे जो भी इंटरनेट है उस पर एक वेबसाइट का मतलब जो एक नाम है उस तरीके की एक ही वेबसाइट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये नहीं कि मतलब 10 बंदे oearners.com लेकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले बाय करना पड़ता है, जिसके थ्रू कि आप मतलब एक आपका नाम बन जाता है कि हाँ आपकी ये वेबसाइट है। अब .com है, इसके जैसे .in आता है, .pk आता है, .co.uk आता है, और भी बहुत सारे जो डोमेन्स होते हैं, .org होता है, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्या क्या रीजन है इसका। तो ये मेरी वेबसाइट है, जैसे ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डोमेन। अब यहाँ पे हमने घर तो बनाना है, ठीक है, बट उसके लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए जगह भी चाहिए। ठीक है, हमें कोई जगह भी चाहिए, जगह पे घर बनाएंगे, हवा में तो घर बनने नहीं वाला। ठीक है, तो जो जगह होती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, सर्वर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये नेम तो ले लिया, बट इसको हमें कहीं होस्ट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट में खुला थोड़ी ना छोड़ दें कि जा भाई जलता जा, जहां मर्जी चलता जा। ठीक है, तो इसको हमें एक जगह पे होस्ट कराना पड़ता है, एक सर्वर पे कराना पड़ता है होस्ट, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो रन कर सके। उसको हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग बहुत तरीके के होते हैं, वो मैं आगे आपको बता दूं। बट सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन बाय करने के लिए कुछ मेन वेबसाइट्स हैं और इनका आपने नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं। तो GoDaddy की ऐड आपने देखी होगी। तो सबसे पहले हम GoDaddy ओपन कर लेते हैं। तो ये होगा एक GoDaddy है, मैं ये नहीं, सिंपली हम बाय करते हैं बाय डोमेन्स। तो वहाँ पे हमें सारी दिख जाएंगी। हाँ, बाय डोमेन्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप ये सर्च करते हो, सबसे पहले यहाँ पे एड्स हैं कुछ, उसके नीचे आते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे बिग रॉक। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इससे भी आप परचेज कर सकते हो। उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो एक GoDaddy है, और मैंने जो अपना परचेज किया हुआ है डोमेन वो मैंने किया हुआ है GoDaddy से। और यहाँ पे मैं ये कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं किसी भी ऐप की तरफ से, किसी भी वेबसाइट की तरफ से। उसके नीचे जो देख सकते हो ये नेम चीप है। ये सारी जो भी वेबसाइट्स है ये सारी रिप्यूटेड वेबसाइट्स है। एक और होती है यहाँ पे देख सकते हो होस्ट हिंगर है। तो इनमें से आप किसी से भी परचेज कर सकते हो। बट एक जरूरी चीज जो है वो यहाँ पे ये है कि जब भी आप परचेज करने वाले हो डोमेन या फिर होस्टिंग, तो कंपैरिजन जरूर से करना। ठीक है, ये नहीं कि जिससे भी आपको लगा तो आपने बाय कर लिया। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो GoDaddy भी ओपन कर लेते हैं, बिग रॉक भी ओपन कर लेते हैं। हाँ, और नेम चिप छोड़ देते हैं। चलो ये दो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा बिग रॉक भी होगा ओपन और ये GoDaddy भी हो गया। अब यहाँ पे डोमेन तो देखो, डोमेन तो आपको मतलब एक जैसा नाम तो मतलब हर जगह पे मिल ही जाएगा, बट जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो होता है, कहीं ना कहीं पे प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। और वो क्यों आता है, कहीं जगह पे कुछ
प्रोमो कोड्स आपको मिल जाते हैं अच्छे वाले, और कुछ वेबसाइट्स पे आपको नहीं मिलते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ डोमेन्स, जैसे अभी जरूरी नहीं कि जो डोमेन आप चाहते हो वो अवेलेबल भी हो, तो इसलिए आपको एक चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपको वेबसाइट क्यों बनानी है, मतलब किस टॉपिक पे आपको वेबसाइट बनानी। हो सकता है आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हो सकता है आप कोई व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हो। तो मेक श्योर कि जिससे भी आप अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो, लेट से आप व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो, ठीक है, तो अगर आपके डोमेन में स्टेटस आता है कहीं ना कहीं, जैसे आपका डोमेन है स्टेटस इन हिंदी, ठीक है, तो इसमें एक जो मेन वर्ड आ रहा है वो है स्टेटस। तो अगर आप इस डोमेन को लेकर जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हो स्टेटस वाली, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब रैंक का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सर्च करता है कि स्टेटस इन हिंदी, ठीक है, मतलब उसको कोई स्टेटस चाहिए जैसे एटीट्यूड स्टेटस इन हिंदी, ठीक है, तो अगर वो ये सर्च करता है तो आपका डोमेन भी इसी नाम का है, तो ठीक है, आपके चांसेस ज्यादा हैं रैंक करने के। अब मेरी वेबसाइट जैसे oearners.com, तो मैं इस पर अगर स्टेटस डालने लग पड़ूंगा तो मेरा जो डोमेन है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, बट मैं स्टेटस वाली मतलब वेबसाइट बना चुका हूं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इस पे डालता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, तो आप देख सकते हो अर्नर्स आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, तो इसमें मेरी वेबसाइट को जो हेल्प होती है रैंक होने में। वैसे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी यहाँ पे ऑनलाइन अर्नर सर्च करने की, क्योंकि मेरा चैनल से रिलेटेड है तो मैं भी वही चाहता था, बट वो मुझे मिला नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज किया हुआ था किसी ने, और उसका जो प्राइस था वो 20 लाख रुपीज के आसपास था अगर मैं इस डोमेन को बाय करना चाहता हूँ। ये एक अलग ही बिजनेस है जिसको हम कहते हैं डोमेन फ्लिपिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हम मतलब बाय कर लेते हैं डोमेन पहले से ही, और जब किसी कंपनी को जरूरत होती है तो हम उसको महंगे में बेच देते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं कि नया मैं डोमेन सर्च कर आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन अर्नर्स ही कर लेते हैं, बट ऑनलाइन अर्नर्स के आगे और कुछ लगा देंगे हम। तो ऑनलाइन अर्नर्स हम यहाँ पे इस पे भी सर्च कर लेते हैं, बिग रॉक पे भी और गोडैडी पे भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट नहीं आने वाले क्योंकि आने वाले सेम ही है, बस प्राइस कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो onlineearners.com जो है वो 20 लाख रुपीज का, 20,74,000 रुपीज का है। तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। और अभी आप यहाँ पे आ सकते हो, जैसे देखोगे यहाँ पे भी सेम ही प्राइस दिखा रहा है ऑनलाइन अर्नर्स का 2,74,000, और उसके आगे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, जैसे आप देखोगे onlineearners.in है यहाँ पे, उसी तरह onlineearners.live है यहाँ पे, onlineearners.club है। अब जो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है वो आपको देनी है .com डोमेन के लिए, ठीक है। .in होता है वो होता है बेसिकली इंडिया का, मतलब .in, ये नहीं कि आपकी वेबसाइट बाहर चलेगी, नहीं चलेगी, बट .in मतलब आपको थोड़ा सा एक नीचे लेवल पे आ जाता है। जो मेन सबसे हेड डोमेन है वो यहाँ पे .com ही है, उससे आपकी वेबसाइट को एसईओ में भी हेल्प होगी। और अगर आप यार कोई यहाँ पे मतलब सस्ता डोमेन ले लेते हो, जैसे यहाँ पे नीचे बहुत सारे आपको जो वो दूसरे डोमेन मिल जाएंगे, .pk मिल जाएगा, या मतलब फ्री वाले डोमेन्स भी होते हैं कुछ जो कि बहुत ही कम प्राइस पे होते हैं, तो वो आपको परचेज नहीं करने हैं। ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें आपको कंजूसी नहीं बरतनी है, थोड़े से पैसे लगा लो, ये ना हो कि बाद में अगर आपकी वेबसाइट पे 100 200 300 लोग आते हैं और आपकी होस्टिंग क्रैश हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसी चीजें, तो ऐसी चीजें मत करना। अगर आप अच्छा आर्टिकल भी लिख रहे हो तो आपका डोमेन अगर अच्छा नहीं है तो आपको रैंकिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब कुछ लोग जो है वो ब्लॉग स्पॉट पे ओपन कर लेते हैं जो कि फ्री में होता है, और वहां पे जो ब्लॉग स्पॉट के मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रेयरली रैंक होता है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ एक सर्च कर। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेक मनी ऑनलाइन। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर से शुरू हो जाएगा, ऐड को छोड़ दो, नीचे आप देखोगे .com, ठीक है, उसके नीचे .com, उसके नीचे .com, ये सारे जो भी डोमेन्स रैंक हुए पड़े हैं ये सारे .com वाले हैं मोस्टली। .com, उसके बाद .com, यहाँ पे देखोगे .com है, .in है एक यहाँ पे, उसके बाद .com, .co, ये एड्स आ गई बेसिकली नीचे। तो देख सकते हो आप मोस्टली जो डोमेन्स रैंक होते हैं वो .com वाले होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका .blogspot है या फिर .pk है या दूसरा है वो ब्लॉग रैंक नहीं होगा, हो सकता है, बट आपको मेन प्रायोरिटी .com को ही देनी है। तो अभी तो यहाँ पे कॉम बहुत महंगा है, तो मैं .in यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जैसे आप देखोगे onlineearners.in जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 399 पर ईयर का, तो इसको हम सिंपली बाय करते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी onlineearners.in होगा कहीं ना कहीं पे, तो ऊपर सर्च कर लेते हैं, .in सर्च कर लेते हैं डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे देखोगे गोडैडी पे इसका जो बेस प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 199 रुपीज़ का, तो इसको हम कर लेते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमारा कार्ट ओपन हो चुका है। तो इसमें आप देखोगे जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है ऑनलाइन अर्नर्स, यहाँ पे इन्होंने साथ में जो है वो ईमेल दिया हुआ है हमें कि आपको आपका प्रोफेशनल ईमेल भी मिल जाएगा, तो इसको आप बेसिकली अनटिक ही कर देना, कोई ज़रूरत नहीं होती ईमेल की मतलब इतनी, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इससे आपके जो मतलब ज़्यादा पैसे बढ़ने वाले हैं, तो कुछ इतना खास आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो चेकआउट करते हैं, बाद में भी आप बाय कर सकते हो और बाद में आपको बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद नीचे उन्होंने कहा कंटिन्यू टू चेकआउट कर देते हैं, और इसके बाद भी हम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि आप जो है वो साथ में प्रोफेशनल ईमेल भी बाय कर लो, तो इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वेब होस्टिंग भी हमसे ही बाय कर लो, तो इसको भी हम अभी के लिए हम जो है नो थैंक्स कर देते हैं और करते हैं कंटिन्यू।
तो बेसिकली ये डोमेन मतलब बाय करना है, जैसे आप अमेजन से शॉपिंग करते हो सिंपल वैसा ही, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो कंटिन्यू टू कार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा शॉपिंग कार्ट ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मेन बात आती है कि जहाँ पे आपको थोड़े से अपने पैसे बचाने हैं, क्योंकि ये नहीं कि मतलब ऐसे बाय करते चलो, क्योंकि जब भी बाय कर रहे हो यार मतलब हमेशा चेक कर करो, हर दोनों साइड्स पे चेक करो। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी GoDaddy की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 साल के लिए यहाँ पे जो हो रहा है, 2 साल के लिए हम इसको बाय कर रहे हैं और हमें पड़ रहा है टोटल यहाँ पे जो टैक्स वगैरह डालकर सारा 941 रुपीज़ का। यहीं पे अगर हम बात करें इसकी बिग रॉक की, तो सेम डोमेन है, सेम है, onlinerunners.in है यहाँ पे, और यहाँ पे भी .in है। तो इसको छोरी को साइड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टोटल हमें प्राइस पड़ रहा है टैक्स डालकर, वो डल रहा है 1414 रुपीज़ पड़ रहे हैं यहाँ पे, सेम 2 साल के लिए, और यहाँ पे भी 941 रुपीज़। तो आप यहाँ पे बेस प्राइस में देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये नहीं कि सीधे बिग रॉक से बाय कर लिया, जरूर एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आप जो डोमेन बाय करने वाले हो वो आपको बिग रॉक पे सस्ता पड़े। वैसे बिग रॉक थोड़ी सी महंगी है, GoDaddy बेस्ट है अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हो, तो जरूर से GoDaddy से आप कर सकते हो। बाकी एक और बात आती है वो यहाँ पे प्रोमो कोड की। तो जब भी आप डोमेन बाय कर रहे हो, मेक श्योर आप एक बार गूगल पे जाकर जो प्रोमो कोड जरूर से सर्च कर लो। बहुत सारे प्रोमो कोड्स आपको मिल जाते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे जो अराउंड 4000 वाली होस्टिंग थी वो सिर्फ 1400 रुपीज़ में पड़ी थी। तो इसलिए आप एक बार जरूर से जो प्रोमो कोड्स होते हैं वो सर्च कर लेना। तो आप बिग रॉक के भी सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई प्रोमो कोड मिल जाता है तो वो यहाँ पे आप आकर फिल करो, और हो सकता है आपका ये जो 1414 रुपये है ये होकर हो जाए 800 रुपये हो जाए, 900 रुपये हो जाए। और यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रोमो कोड मिलता है तो जरूर से आप इसको जो है वो प्रोमो कोड को लगा सकते हो, और आप इसके बाद जो है वो सिंपली यहाँ से पे कर सकते हो। वॉलेट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे आप देखोगे वॉलेट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे पेटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हो, और बाकी पेटीएम शायद होता है अवेलेबल, बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अगर होगा तो आप उसके थ्रू जरूर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, तो यूपीआई के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका जो वो एक डोमेन बाय हो जाएगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, और जो यहाँ पे जो 2-3 वेबसाइट्स नीचे है, नेमचीप है, होस्टिंगर है, और इससे भी आप देख सकते हो, जिससे भी आपको सस्ता पड़ा है, ठीक है, जिससे भी आपको सस्ता पड़ा है जरूर आप उससे बाय कर लेना, कोई इतना इशू नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया डोमेन का। तो अब आपने बेसिकली डोमेन यहाँ पे बाय कर लिया है। इसके बाद बारी आती है जो कि है होस्टिंग की। अब ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब आप बाय करने जाओगे डोमेन तो जस्ट 2 मिनट का काम है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे डोमेन बाय कौन सा करना है, कौन सा नाम मुझे चाहिए, तो उस तरीके से आप बाय कर सकते हो। अभी बात आती है होस्टिंग की। तो होस्टिंग बाय करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि होस्टिंग होती क्या है, कितने तरीके की होती है। तो देखो, जब भी सर्वर हम बाय करने जाते हो तो यहाँ पे 2 तरीके के सर्वर हैं। सबसे पहले विंडोज है और लिनक्स है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको वेबसाइट बनानी है, तो वो आपको बनानी है वर्डप्रेस के थ्रू। तो वर्डप्रेस से अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके लिए जो लिनक्स सर्वर है वो अच्छा है, उससे आप इजीली कर सकते हो। अगर आप विंडोज के थ्रू करते हो, विंडोज का सर्वर बाय करते हो, तो उसके लिए आपको दूसरी लैंग्वेज करनी पड़ेगी जो कि .NET है, तो उसके थ्रू आप करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको वर्डप्रेस के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आप उसके लिए जो है आपको लिनक्स सर्वर ही चाहिए। अभी इसके अंदर भी और तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पे सर्वर जो होते हैं वो 3 तरीके के आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग, उसके बाद होता है यहाँ पे VPS जो कि होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और जो लास्ट रह जाता है वो होता है यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर। तो इसके नाम से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, वो सबसे एक बड़ा सर्वर होता है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। तो लेट्स से आपके घर में कोई फंक्शन है, वैसे मतलब ये असल में होती है ना, जस्ट एक हाइपोथेटिकल मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ। तो देखो, अगर आपके घर में कोई एक फंक्शन है तो आपने क्या कि आपने एक पूरा अपार्टमेंट जो है वो बुक कर लिया। अब उस अपार्टमेंट में लेट्स से 1000 रूम्स हैं, ठीक है, तो आपने वो पूरा बुक कर लिया। अब जितने भी बंदे आते हैं आपके, जो भी यहाँ मतलब होता है आपके घर में, जितने भी लोग आते हैं उस फंक्शन पे, तो आप सबको उसके अंदर जो है फिट कर सकते हो, मतलब उनको डाल सकते हो कि भाई जाओ तुम वहाँ पे, पूरे अपार्टमेंट अपना ही है, तो जाओ जो मर्जी करो वहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका एक पूरा डेडिकेटेड सर्वर। अब ऑब्वियसली इसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी क्योंकि आपने पूरा अपार्टमेंट बुक किया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, बट अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आपके पास स्टोरेज भी ज़्यादा है, आप कितने बंदे उसमें फिट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है कि आपके पास जो पूरा अपार्टमेंट है उसमें से उन्होंने कहा कि भाई पूरा अपार्टमेंट तो नहीं आपको मिलने वाला, हम आपको एक पूरा फ्लोर दे देते हैं, ठीक है। अब उसमें 1000 रूम्स थे, तो 1000 रूम्स से तो लेट्स से हम कहते हैं कि उसमें 100 फ्लोर थे, ठीक है। उन्होंने 100 फ्लोर में से हमें जो है वो एक फ्लोर दे दिया और कहा कि भाई ये एक फ्लोर है तुम्हारे पास, इसमें जितने भी कमरे हैं ये सारे तुम्हारे हैं, जो मर्जी करो यहाँ पे, चाहे मतलब जमीन पे लेटो, जो मर्जी करो, ये सारा फ्लोर तुम्हारा है, और मतलब जब भी चाहिए, जहां भी चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए तुम रख लो, ठीक है। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर आप पूरे अपार्टमेंट में से एक फ्लोर ले रहे हो सिर्फ, तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी, बट कॉस्टिंग कम के साथ आपको स्टोरेज भी कम मिलेगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो यहाँ पे आता है शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग में वो कहते हैं कि ना तुम्हें पूरा अपार्टमेंट मिलने वाला है, ना हम तुम्हें फ्लोर देने वाले हैं, चुप कर जो है वो एक रूम ले लो और उसमें जाओ, ठीक है। उन्होंने हमें ना फ्लोर, ना अपार्टमेंट दिया, ना कोई फ्लोर दिया पूरा, सिर्फ हमें एक कमरा दे दिया, 1000 कमरों में से एक कमरा हमें दे दिया, और कहा कि भाई ये कमरा तुम्हारा है, इसमें जो मर्जी करो, जहां मर्जी सो, जहां मर्जी लेटो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब शेयर्ड होस्टिंग में क्या है, आपको
कॉस्ट भी कम लगेगी और आपको जो है स्पेस भी कम मिलेगी। अब अगर आपकी एक वेबसाइट अच्छी है, मतलब इसको छोड़ो यार, मतलब फंक्शन हो गया हमारा, बट अभी हम आते हैं वेबसाइट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपकी वेबसाइट शुरू हुई अभी न्यू है तो आप एक शेयर्ड होस्टिंग बाय कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको जो है वो अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। मतलब आप सारा जो भी आपकी स्टोरेज है, जितने भी आपके विजिटर्स आने वाले हैं वो सारे उसमें हैंडल हो जाएंगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई या ये हो गया वो हो गया, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स क्रैश होती भी देखी होंगी। तो जब ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो तब हमारी वेबसाइट क्रैश होती है। अब ये जो हमारी एक शेयर्ड होस्टिंग है, इसमें थोड़ी सी एक मतलब यही होता है कि लिमिटेशन होती है। लेट्स से अगर आपके साइट पर सीधे मतलब एक टाइम पे जो है वो 15,000 20,000 विजिटर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रैश हो जाएगी। तो अगर आपकी वेबसाइट आगे जाकर इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको जो है वो एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप और थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाते हो तो फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर बाय करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। तो आपको शुरू में शेयर्ड होस्टिंग ही बाय करनी है। तो सिंपली गूगल पे आपको जाकर लिख देना, यहाँ पे गोडैडी सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम जाकर सर्च कर लेते हैं यहाँ पे गोडैडी सर्च कर लिया, और साथ में हम कर लेते हैं यहाँ पे बिग रॉक भी ओपन कर लेते हैं। और मैंने आपको बता दूं हाँ कि जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपका यहाँ पे राइज हो सकता है कि क्या हम जो है वो होस्टिंग कहीं और से और डोमेन कहीं और से बाई कर सकते हैं। तो जरूर से कर सकते हो। डोमेन आपका चाहे गोडैडी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। होस्टिंग आप बिग रॉक से ले सकते हो, नेमचिप से ले सकते हो, होस्ट गेटर से ले सकते हो, गोडैडी से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। बट एक जरूरी बात, होस्टिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हो कभी भी। अगर आपने आज जो है वो कोई होस्टिंग ली है, लेट से आपने बिग रॉक से ली है, आप अगले साल जो है वो गोडैडी से ले सकते हो, उसके बाद कहीं से ले सकते हो। चाहे कल आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो आपने डोमेन ले लिया, मतलब जैसे आपका जो एक नाम रख दिया आपने वेबसाइट का, जैसे मैंने oearners.com रखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। ये नहीं कि आज मेरी वेबसाइट का नाम oearners है, अगले दिन ऑनलाइन अर्नर्स हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। होस्टिंग कभी भी चेंज हो सकता है, डोमेन नहीं चेंज हो सकता है। तो अभी हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो बिग रॉक ओपन कर लेते हैं। ऊपर एड्स ही हैं तो बिग रॉक ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है गोडैडी, हाँ तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैं आपको दोनों को बता देता हूँ कैसे है। तो इसमें भी आपको कंपैरिजन करना जरूरी है, करोगे तभी बेनिफिट है, अदरवाइज तो मतलब नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा बिग रॉक। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, डोमेन, होस्टिंग, सर्वर्स। तो सर्वर में आप देख सकते हो आपको डेडिकेटेड सर्वर मिल रहा है, लिनक्स का भी, विंडोज का भी और वीपीएस भी मिल रहा है यहाँ पे। तो होस्टिंग में आना, आपको यहाँ पे नीचे आपको मिलेगी लिनक्स होस्टिंग और विंडोज होस्टिंग। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग में, और यहाँ पे भी हम गोडैडी में भी चले जाते हैं होस्टिंग में। और इसके बाद यहाँ से हम लिनक्स होस्टिंग जो है वो, यहाँ पे आप देखोगे वेब होस्टिंग आपको मिल रहा है। सर्वर में आपको ये दो सर्वर मिल रहे हैं, वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर, और यहाँ पे होस्टिंग में आपको मिल रहा है वेब होस्टिंग। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप देखते हो स्टार्टर है, इकोनॉमी है, डेलक्स है, अल्टीमेट है। तो ये चार ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसमें यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं स्टार्टर, एडवांस्ड, प्रो, क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुरू में आप जो है वो स्टार्टर वाला ही ले सकते हो, क्योंकि मतलब इतना कुछ है नहीं। जैसे अगर आपकी आगे जाकर अर्निंग शुरू होती है, आपकी वेबसाइट अच्छे से ग्रो होती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो इसको आप जो है यहाँ पे कर लो इंडिया, अगर आप इंडिया से हो, क्योंकि आपकी मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से आने वाली है अगर, तो इसको आप इंडिया कर लो। इसमें फायदा क्या होगा, इससे आपकी जो है मतलब जैसे समझ लो आपका मतलब घर जो है वो यूएसए में, ठीक है, अब सामान जो पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा है इंडिया में। तो अगर आप उस सामान को लेकर जाना चाहते हो तो कहाँ से जल्दी जाएगा। अगर आपका घर यूएसए में है और सामान इंडिया में है तो टाइम लगेगा ना। बट अगर आपका घर भी यूएसए में और सामान भी यूएसए में, तो जल्दी ले आओगे, मतलब चाहे जहां मर्जी हो यूएसए में, बट इंडिया में आने में टाइम लगेगा, यूएसए में आप जल्दी जाकर ले आओगे। तो ये भी सिंपल ऐसे है, अगर आपकी जो साइट है मतलब वो इंडिया में होस्ट है, बट जो आपकी ट्रैफिक आ रही है वो यूएसए से आ रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपकी साइट को ओपन होने में, आपका जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप इंडिया कर लो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंडिया आप जैसे आप करते हो तो इसका प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो इंडिया कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसका 5 ईयर्स का प्लान दिखा रहा है, तो 5 ईयर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे 2 ईयर्स कर आप कर सकते हो, अगर आप मतलब यार ऑब्वियसली आप वेबसाइट शुरू करने वाले हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हो। अब 2 साल का अगर आप करते हो तो थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे 1 ईयर कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट प्लान। अभी नीचे आप देख सकते हो क्या क्या आपको एडवांटेज मिल रहा है। 20 GB की स्पेस मिल रही है, 100 GB का ट्रांसफर मिल रहा है, 5 ईमेल मिल रहे हैं। तो इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अभी इन्होंने कहा डू यू ऑलरेडी हैव अ डोमेन, मतलब आपके पास डोमेन है। तो हाँ, हमने पिछले जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने डोमेन बाय किया अभी कुछ पहले टाइम पहले, तो आपके पास है, तो आप सिंपली इसको करो येस। अभी इसके आगे आपको लिखना है कि कौन सा डोमेन है, मतलब जो भी आपका नाम है डोमेन का, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। तो अभी मैं यही लिखा रहने देता हूँ, तो इसको कर देता है कंटिन्यू। अभी जो नाम है वही डालना, क्योंकि फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखोगे ये आपके यहाँ पे आ गया onlinerunners.in, इसके आगे होस्टिंग है। बाकी ये नीचे जो भी चीज़ें दिखा रहा है, कोड गार्ड, साइट लॉक, ये जो भी है, ये सारी चीज़ें जो है इसको यहाँ पे रिमूव कर दो।
तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये ऑनलाइन अर्नर्स बेसिकली डोमेन है, तो मैंने भी कैंसिल नहीं करा था। तो ये हमारी हो गई होस्टिंग, शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग स्टार्टर। ठीक है, तो इसके आगे देख सकते हो 1 ईयर एट 199 रुपीज़ पर मंथ। तो टोटल मिला के यहाँ पे होगा 2388। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे टैक्स मिलाकर यहाँ पे आ गया 2818। तो अभी हम इसको, भाई ये फिर से आ गई, तो अभी इसको हम यहाँ पे गोडैडी में भी सर्च कर लेते हैं। तो इसको हम करते हैं स्टार्टर वाला ऐड टू कार्ट। तो इसके आगे यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे 12 मंथ्स का कर लेते हैं। तो 12 मंथ्स का आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल पड़ा है बैकअप जो है इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे नो जो बैकअप है इसको, सारी बाकी चीज़ें जो भी यहाँ पे आ रही हैं उनको सबको नो थैंक्स कर दो आप यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे जो टोटल हमें 12 मंथ्स का खर्चा आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 1668 रुपीज़, जो कि यहाँ पे आ रहा है गोडैडी में। और यहीं पे अगर हम बात करें भाई ये बिग रॉक की, तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा आ रहा है, थोड़ा सा नहीं बेसिकली ज़्यादा ही महंगा कुछ। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो इसका प्राइस आ रहा है वो 1668 है, और यहाँ पे जो इसका प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 2818। सो टोटल 1200 रुपये का आसपास फर्क है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा जब आप इसको मतलब बाय करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ दे रहे हैं, इसलिए आपको इतनी सस्ती यहाँ पे पड़ रही है। तो इसको नो थैंक्स कर देता हूँ एक बार फिर से। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे लिखा 30%, मतलब सेव 30% टोटल, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है वो सस्ती पड़ रही है गोडैडी पे। तो आप और भी वेबसाइट्स पे चेक कर लेना, जहाँ पे भी आपको सस्ती पड़े वहीं से आप बाय करना। और यहाँ पे जो है वो कूपन कोड भी अप्लाई हुआ है, कोई तो कूपन कोड भी जरूर से देख लेना, हो सकता है आपको यहाँ पे बिग रॉक पे भी सस्ती पड़ जाए। और अगर आपको गोडैडी पे पड़े तो यहाँ से बाय कर लो सिंपली। इसके बाद जो है वो कंटिन्यू टू कार्ट करो, उसके बाद कंटिन्यू करो, यहाँ पे पेमेंट करो और आपकी होस्टिंग यहाँ पे बाय हो जाएगी। इसके आगे सिंपल प्रोसेस है यार, कभी अमेजन फ्लिपकार्ट से जहाँ से भी आपने शॉपिंग करी है तो मतलब सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बाकी जो चीज़ें नहीं है यहाँ पे आपको जरूरी, वो यहाँ पे जरूर से जो है देख रहे हो 27,000 रुपये बन गया है हमारा। तो जहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं जरूरी है आपको वो जो कैंसिल कर देना। यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या क्या ऐड कर लिया वो कार्ट में। तो जो भी चीज़ें नहीं जरूरी है आपको वो कैंसिल कर देना, सिर्फ आपको होस्टिंग बाय करनी है यहाँ पे और डोमेन बाय करना है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद अभी बात आती है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। डोमेन बाय कर लिया, होस्टिंग बाय कर ली, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो अब अगर अभी तक आप जो है वो इस वीडियो को 1.5x या फिर 1.25x पे देख रहे थे, तो अभी नॉर्मल स्पीड पे कर लो, क्योंकि आगे जो चीज़ें वो थोड़ी सी समझने वाली हैं। अगर आप नहीं समझते हो तो हो सकता है कुछ गलती आप कर दो, और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जहाँ से भी आपने डोमेन बाय किया सिंपली उसको ओपन कर लेना है, अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है यहाँ पे। तो मतलब जब आप उस पर जब भी परचेज करने जाओगे तो आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो मेरी दोनों चीज़ें जो है वो इस पर गोडैडी पे है, तो मैं अभी अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी ओपन है। चलो इसको ओपन करके उसके बाद आपको आ जाना है माय प्रोडक्ट्स पे आ सकते हो, या फिर अगर आपने डोमेन यहाँ से बाय किया तो सीधे मैनेज डोमेन्स पे भी आ सकते हो। तो अभी यहाँ पे आपको जो भी आपका डोमेन है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा oearners.com है यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे आपको जो है इसको ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जिससे आपका डोमेन जो है वो ओपन हो जाएगा, जो भी आपने होस्टिंग बाय करी है उस पर। अभी अगर आप अपने डोमेन को बाय कर ओपन करते हो तो जिस जगह से आपने जैसे गोडैडी से ओपन किया तो उसका एक पेज ओपन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कुछ और दिखाएगा नहीं, बट हमें दिखानी है वो चीज़ें जो कि हमारी होस्टिंग पे हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको जो है ये करना पड़ेगा। तो नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे तो मैनेज डीएनएस का ऑप्शन आपको मिलेगा एक यहाँ पे। अगर आपने किसी और से की है, बिग रॉक से करी है या फिर कहीं और से करी है, तो उसमें भी सेम चीज़ मिलेगी, कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। वहाँ पे मैनेज डीएनएस की जगह कुछ और नहीं लिखा हुआ, सेम चीज़ें होगी। बाकी यार मेरे हिसाब से तो डोमेन आप यहाँ से गोडैडी से परचेज करोगे, क्योंकि गोडैडी थोड़ा सा सस्ता है यहाँ पे। तो मैनेज डीएनएस में आ जाना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे भी इसको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको ओपन करना है जहाँ से आपने होस्टिंग बाय करी है। तो मेरी होस्टिंग भी यहीं से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ गोडैडी को ही। अरे विंडो नहीं, टैब, हाँ तो हमारा हो गया ये यहाँ पे। अभी मैं चलता हूँ होस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद आते हैं मैनेज होस्टिंग में। ठीक है, मैनेज होस्टिंग ओपन कर लेना आपको। आप गोडैडी जहाँ पे भी आपने करा है वहाँ से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी होस्टिंग। ठीक है, तो सिंपली इस पर अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में आओगे तो वैसे तो आपको जब भी आपने होस्टिंग बाय करी तो आपको एक ईमेल आया होगा, उसमें आपको 2 चीज़ें दिखी होगी वहाँ पे। एक होगा नेम सर्वर, और नेम सर्वर के अंदर आपको 2 यहाँ पे मतलब चीज़ें दी गई होंगी। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसको आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप आओगे डोमेन पे अपने, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन नेम सर्वर्स का। ठीक है, तो नेम सर्वर्स आपको चेंज करने हैं। इससे क्या होगा, इससे जो भी चीज़ें आपकी वेब होस्टिंग पे पड़ी हैं वो आपके ओपन हो जाएंगी जब भी आप अपना डोमेन ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरा जैसे इस समय नेम सर्वर दिखा रहा है, तो ये बेसिकली आपको हाइड करके रखना चाहिए अपने जो भी किसी से भी। तो इसको मैं अभी हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना है चेंज पे क्लिक है। तो अभी यहाँ पे मैं डोमेन को चेंज करना, डोमेन को नहीं बेसिकली नेम सर्वर को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कुछ जगह पे यहाँ पे 3 भी होते हैं, कुछ जगह पे 4 भी होते हैं। जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको सारे आपकी होस्टिंग में मिल जाएंगे। तो होस्टिंग में जो भी आपको मिला है उसको सिंपली आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आकर दोनों में पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक में एक पेस्ट कर देना है, दूसरे में दूसरा पेस्ट कर देना है। अभी वो होगा क्या, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कुछ भी लिखा होगा, जैसे ABC डॉट उसके आगे कुछ लिखा होगा, फिर डॉट होगा उसका नेम जहाँ से आपने परचेज किया। जैसे आपने गोडैडी से परचेज किया है होस्टिंग को तो होगा ABC
gc.us जो कुछ ऐसा भी होगा, डॉट होगा godaddy.com, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो वहां पे सिंपली आपको आकर यहाँ पे दोनों जो है वो सबमिट कर देना और सिंपली सेव कर देना है। अब जैसे आप सेव कर देते हो तो इसके बाद 1 से 2 दिन लगते हैं आपकी साइट में उसको अपडेट होने के लिए। मतलब फिर जब भी आप ओपन करोगे तो आपकी जो है आपका जो भी सामान होस्टिंग में पड़ा है, जो भी चीज़ें होस्टिंग में पड़ी हैं, आपकी फाइल्स वगैरह जो भी पड़ा है वो ओपन होगा, ठीक है। अभी फाइल्स वगैरह में आगे आपको समझाता हूँ क्या करना है, कुछ सिंपल प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारा हो गया, बस ये नेम सर्वर आपको चेंज करने हैं, आपको ईमेल में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो सिंपली आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर, मतलब जहां से भी आपने होस्टिंग बाय करी है वहां पे जाकर भी देख सकते हो, आपको दोनों के दोनों जो है वो आपको मिल जाएंगे नेम सर्वर। तो सिंपली आपको अपडेट कर देने हैं, तो ये अपडेट हो जाएंगे जैसे ही, तो 1 से 2 दिन आपको वेट करना है, तो आपकी जो है मतलब होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये कैसे कनेक्ट कर दिया मैंने, तो डोमेन और होस्टिंग आपके कनेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको जो लास्ट काम रह जाता है वो रह जाता है कि आपको अपनी होस्टिंग के अंदर जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल एक मतलब चला सकते हो, आराम से चला सकते हो। तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो होस्टिंग में जैसे आप आओगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे सी पैनल का, तो सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल। तो इसमें आकर आप अपनी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, जो भी आपको करना है, कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, मतलब डरना मत यहाँ पे। तो सिंपली इसको क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना थोड़ा सा। अभी ये GoDaddy का दिखा रहा हूँ मैं, बाकी अगर आप बिग रॉक का करते हो या किसी और का भी करते हो वो भी सिमिलर सा होता है थोड़ा सा। तो नीचे आप यहाँ पे आओगे, आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस का। तो इसमें आपको जो है बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है और सिंपली यहाँ से हमें जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। अब वर्डप्रेस से बेसिकली क्या होगा, आपका सारा काम सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो भी आप पोस्ट करना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट में कोई भी थीम लगाना चाहते हो, मतलब जो भी जैसी भी आपकी वेबसाइट दिखेगी, कुछ भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, जैसे आप अपनी वेबसाइट का जो ये ऊपर वाला आइकन होता है, ये जो बार्स होते हैं, इनको आप चेंज करना चाहते हो, ये लोगो चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो सब कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हो और मतलब अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो। तो इसमें व्यू मोर में हम चलते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया ही हुआ है। तो यहाँ पे आप व्यू मोर में आओगे तो आपको यहाँ पे सारी जो भी एप्लीकेशन है वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस, जैसे आप देख सकते हो वर्डप्रेस ब्लॉग, तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली एक आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन का। कुछ प्रोसेस नहीं है, जैसे मतलब कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, जैसे आप एक सिंपल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो वैसे कुछ करना है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करनी है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिल करना है यहाँ पे डोमेन। तो डोमेन बेसिकली आपको वही फिल करना है जो कि आपने बाय किया है अभी, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद डायरेक्टरी में आप रख सकते हो, कुछ भी रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो नहीं रखना, जरूरी नहीं है कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको वर्जन, तो जो बेसिकली नया वर्जन है वही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आप सिलेक्ट कर लेना, एक बार रीड जरूर से कर लेना, मतलब जो भी कुछ ऐसा ना लिखा हो कि मतलब आप ऐसे सिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज रह जाती है वो यहाँ पे है एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड। अब ये चीजें जो आपको रखनी है ये आपको रखनी है और आपको बाद में याद भी रखनी है, ताकि आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर सको, अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सको और उसको बाद में जो है वो यूज कर सको। तो ये सारी चीजें आप फिल कर देना, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यूजर नेम वगैरह आप अपना फिल करना जो भी आपको, जिसके थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहे, और उसके बाद टाइटल वगैरह टैगलाइन वगैरह आपको फिल करनी है। और मतलब ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप अपना कोई भी थीम लगाओगे तो उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। और जब सारा कुछ आप कर लेते हो तो उसके आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये आपका सेव पासवर्ड वगैरह जो भी है तो इसको मतलब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद आपकी जो ये वर्डप्रेस साइट है ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंस्टॉल होने लग पड़ा है ये। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये मेरी इसलिए 2 नाम से सेव हो गई, मतलब ब्लॉग 2 के नाम से सेव हो गई है। और ये मेरी ऊपर वाली जो है यहाँ पे मतलब बेसिकली मेरी पुरानी वाली जो है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है यहाँ पे। तो इसके साथ आपने जो भी पासवर्ड वगैरह रखा और आपने जो भी नाम रखा है, एडमिन नेम रखा है, उसको जरूर से याद रखना। अभी मैं इस वाली को जो मैंने अभी बनाई है इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मेरे को अपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारी अनइंस्टॉल हो रही है और ये मेरी पुरानी वाली है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको लॉगिन किस तरीके से करना है। तो जो भी आपने अपना डोमेन नेम रखा था सिंपली आप जाओ यहाँ पे गूगल में बेसिकली जहाँ पे भी सर्च करते हो उसको आपको यहाँ पे लिखना है owners, जैसे .com लिख देता हूँ मैं, owners.com। उसके बाद आपको डालना है एक स्लैश यहाँ पे और उसके बाद आपको लिखना है WP वर्डप्रेस और उसके बाद आपको एक हाइफन डालना है, हाइफन होता है जो भी होता है, उसके आपको लिखना है एडमिन, ठीक है। तो इस पे आप लिखोगे, ये आप अपनी वेबसाइट के साथ भी कर सकते हो। जब आपने इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपको चीज़ लिखनी है, अपना डोमेन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद WP एडमिन, ठीक है। ये आपको वैसे वहाँ पे लिंक मिल भी जाएगा तो उसको आप सेव कर सकते हो और इसके आपको सिंपली कर देना यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। तो इसके बाद इसको एंटर कर देते हैं। हाँ, तो ये जैसे आप एंटर करोगे तो आपके लिए एक जो है लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू कि आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कर बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे लिए एक पेज ओपन हो गया है। अभी अगर आप जाकर जैसे यहाँ पे गूगल पे जाकर आप wordpress.com सर्च करते हो, ठीक है, तो wordpress.com अगर आप सर्च करते हो तो ये wordpress.com है, ये दूसरा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लॉगिन करना चाहते हो आप wordpress.org सर्च करना, बट जो सिंपल मेथड है वो यही है, आप अपने डोमेन का नेम डालो, उसके बाद स्लैश डालकर WP और हाइफन एडमिन, तो आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी सिंपली आपको यहाँ पे डालना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आपने अभी सेट किया था।
तो अब हमारी वेबसाइट जो बेसिकली वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे, तो आपका भी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस पे और इसके बाद आना है थीम्स में, क्योंकि अब आपको एक अपना मतलब लेआउट सेट करना पड़ेगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके का दिखाना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे कोडिंग के थ्रू करते हो, बट यहाँ पे हमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी है, हमें क्या कहते हैं, हमें पहले से ही टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे मैंने वेबसाइट के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट यूज किया हुआ है। अब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स भी नहीं चूज करना है, वो मैं आगे वीडियोस में कवर करूंगा सारे टॉपिक्स, क्योंकि इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारी जर्नी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं वेबसाइट्स के बारे में दिखा रहा हूँ, सारा समझा रहा हूँ। क्योंकि अभी बेसिकली मैं भी इसमें बिगिनर हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं 10 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वो नहीं है। सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को, और जितनी मुझे समझ आ रही है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे हमारी जर्नी यहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जितना आप यहाँ पे हैवी थीम लगाते हो, मतलब बहुत सारी इमेजेस भर दी, बहुत सारा कुछ कर दिया, तो उससे आपकी जो साइट की लोडिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। मतलब ये नहीं कि आपकी वेबसाइट 10-10 सेकंड तक लोड ही नहीं हो रही है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वो आपको अवॉइड करना है। सिंपल सा एक आपको यहाँ पे इंटरफेस करना है, सिंपल सा एक थंबनेल नहीं भाई, सिंपल सा एक थीम लगाना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगे, हर तरीके के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे पॉपुलर देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फिल्टर लगाकर ये भी देख सकते हो कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए या मुझे फैशन वेबसाइट के लिए चाहिए, तो वो आपको हर तरीके के अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट थीम्स है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ, जैसे देख सकते हो। तो अगर आप ये थीम को लगाते हो तो आपकी कुछ वेबसाइट ऐसी दिखेगी, मतलब ऊपर आपका जो भी नाम है वेबसाइट का वो आ जाएगा, उसके नीचे आपकी टैगलाइन आ जाएगी, अबाउट पेज है, पेरेंट पेज है, मतलब जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे थीम्स मिल रहे हैं जिनको कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और बाद में इनको सबको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे देखोगे यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे, हाँ, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने company@mail.com दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी मेल लगा सकते हो, उसका नंबर दिया हुआ है, तो ये आप हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, अगर आप अपना नंबर ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसका जैसे होम लिखा हुआ है, तो अगर आप होम नहीं लिखना चाहते हो, आपको योर सेक्शन देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, वो सारी चीज़ें कस्टमाइज हो जाती हैं। तो वो मैं अभी आपको कर दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो अब बात आती है कि आपने यहाँ पे थीम इंस्टॉल कर लिया, थीम इंस्टॉल करके सिंपली आपको यहाँ पे लगा देना, कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो अगर मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप सर्च कर सकते हो खुद से, नहीं तो मैं अलग अलग चीज़ों पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो मेरे से सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जरूर से कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर चीज़ पर आपको एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो क्योंकि अगर यार हम सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करते जाएंगे तो वो सारा होच पोच हो जाता है, तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। अब सिंपली अगर आप जाकर गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू इंस्टॉल थीम इन वर्डप्रेस, तो सिंपली आपको एक वीडियो मिल जाएगी 3-4-5 मिनट की, जिससे कि आप सीख सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो मेन चीज़ें थी, डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करनी बता दी हैं। तो अभी अगर आपने थीम इंस्टॉल कर लिया, उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो, तो मतलब थोड़ा सा भी आपने कभी इंटरनेट यूज़ किया है तो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो थीम आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पे आना है आपको अपीयरेंस पे, और इसके बाद आपको आना है कस्टमाइज पे। तो कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, तो इसके बाद आपका सारा थीम ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेन्यूज में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको 2 मेन्यू मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक है हेडर है, जो कि एक सबसे ऊपर वाला ये मेन्यू जिसमें मैंने ये चीज़ें लगाई हुई है, मेक मनी, टेक्नोलॉजी, होम जॉब्स। और अगर हम लास्ट मेन्यू की बात करें नीचे वाले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन्यू जिसमें मैंने डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो देख सकते हो मेक मनी, टेक्नोलॉजी, होम जॉब्स, यूट्यूब, ब्लॉगिंग। तो इसको अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मतलब ये दिखाना चाहते हो कि इसके बाद क्लिक करने पे वो कौन से पेज में जाए, तो वो भी आप सारा यहाँ से कर सकते हो, पेज का लिंक दे सकते हो, वो सारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद बैक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जैसे साइट आइडेंटिटी में आते हो तो यहाँ से आप अपना एक मिनट लोगो कर सकते हो चेंज, टाइटल चेंज कर सकते हो जो कि ऊपर दिखता है जैसे। उसके बाद टैग लाइन आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप अपना फेविकॉन एडिट कर सकते हो। फेविकॉन बेसिकली क्या होता है, जिसको हम साइट आइकन भी कहते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हो मतलब वेबसाइट ओपन करते हो तो ये ऊपर जो आता है, जैसे देख सकते हो ये गोडैडी का आ रहा है, ये इसका सी पैनल का आ रहा है, जो भी मतलब यहाँ पे आ रहा है होस्टिंग का, तो इसका जैसे मेरा ये आ रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हो। तो इसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं अभी के लिए। तो बस यहाँ से सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो। बाकी मतलब और भी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे जो नीचे लास्ट में टेक्स्ट लिखा होता है जैसे copyright@owners.com, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब पूरा जो थीम है आपका
उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और फिर आप अपनी वेबसाइट को जो वो यूज़ कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और अभी यहाँ पे बात आती है कि हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मेरे को वेबसाइट पे पोस्ट लिखनी है। तो सिंपली पोस्ट पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड न्यू का। अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ पहले से पोस्ट हैं तो उनको आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर आप उनको फिर से एडिट कर सकते हो, बट सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप उनको डिलीट कर दो और फिर से न्यू अपनी वेबसाइट पे पोस्ट लिखो। अभी ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यहीं पे चीज़ें लिख सकते हो वर्डप्रेस में, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप टाइटल दो, उसके बाद नीचे पोस्ट लिखो, जो भी लिखना चाहते हो, जो भी एडिट करना चाहते हो, इमेजेस डालना चाहते हो, सब कुछ करो। और उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये आगे की हैं, ये आप जाकर सर्च कर सकते हो। बाकी मैं धीरे धीरे हर किसी पे वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ इसमें, और अभी जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है कि जो जो चीज़ें सही हैं, जो जो चीज़ें गलत है, वही मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उस बिना नॉलेज के मैं भी नहीं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है तो वो भी मैं आपके पास शेयर नहीं करना चाहता हूँ। जब तक मेरे पास पूरी इनफ नॉलेज नहीं है तब तक मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं कि भाई ये वेबसाइट तो बन गई हमारी, बट इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ये थोड़ा ना आर्टिकल लिखते जाएंगे और पैसे कैसे बनेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबसे अच्छा टूल यहाँ पे, जो बेस्ट टूल सबसे पहला ही टूल है वो यहाँ पे है गूगल एडसेंस। तो उससे क्या होता है, ये एड्स आती हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे साइड में ऐड आ रही है ये वाली, तो ये सैमरश की ऐड आ रही है। उसके ऊपर जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी नीचे बीच में भी आपको ऐड मिल जाएगी, जैसे देख सकते हो ये टिकटॉक की ऐड आ रही है। तो ये भी सारी एड्स लगाकर आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे भी ऐड आ रही है कुछ यहाँ पे, हाँ ये देख सकते हो इंटर माइल्स की ऐड आ रही है। तो ये एड्स लगाकर आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि सबसे बेसिक अर्निंग होती है यहाँ पे वेबसाइट पे। उसके अलावा बहुत सारी आती है यार, जैसे स्पॉन्सर की हो गई, उसके बाद और भी बहुत सारी होती है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा, बट गूगल एडसेंस कैसे आपको लगाना है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट होना चाहिए, लाइक पोस्ट होनी चाहिए, 15 20 25 पोस्ट करो, और पोस्ट करो एटलीस्ट 800 से लेकर 1000 वर्ड्स की, ठीक है। अगर आपके इस पे साइट पे इतनी पोस्ट हैं, इतने वर्ड्स की, तो उसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें जो कि आपको करनी पड़ती हैं, वो क्या है, वो है आपको एक डिस्क्लेमर पेज बनाना पड़ता है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना पड़ता है, अबाउट अस का पेज बनाओ, कॉन्टैक्ट का पेज बनाओ, और बस कुछ और छोटी छोटी जो है वो मतलब करनी पड़ती हैं चीज़ें, जिससे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी वेबसाइट पे भी एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये आगे का काम है, बट मेरा भी जो काम था वो बेसिक काम था कि वेबसाइट कैसे बनानी है, और एड्स लगाने का सिस्टम मैं आगे समझाऊंगा। बाकी तब तक आप अपनी वेबसाइट बनाओ, कंटेंट लिखो। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे कुछ दिन पहले आया था कि भाई हम क्या फ़ोन से कर सकते हैं। तो देखो फ़ोन से ब्लॉगिंग मतलब यार ऐसे होती तो नहीं है, बट हाँ अगर आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है बट आप करना चाहते हो तो जरूर से आप शुरू कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना वो ये आएगी, जैसे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको आर्टिकल लिखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब लिख सकते हो, जरूर से लिख सकते हो, बट मतलब बार बार आपको जूम आउट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कैसा लग रहा है मेरा आर्टिकल। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट हाँ अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप जरूर से कर सकते हो ट्राई इसको, ब्लॉगिंग को मोबाइल से भी। बट हाँ जैसे आपके पास बजट बढ़ता है थोड़ा सा भी तो आप जरूर से लैपटॉप बाय कर लो। और बाकी अगर आपके पास है पैसे और आप अफोर्ड कर सकते हो एक लैपटॉप तो जरूर से लैपटॉप करो बाय और उस पर शुरू करो काम अपना यार। और बात करूँ कि कितने टाइम के बाद आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाती है यहाँ पे वेबसाइट से, तो अगर आप अच्छे से काम करते हो अपनी वेबसाइट पे तो विद इन 5 to 6 मंथ जो है आपकी वेबसाइट रैंक करनी भी शुरू कर देगी धीरे धीरे, और आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आनी भी शुरू हो जाएगी। और बाकी एडसेंस का अप्रूवल भी आपको मिल जाता है यार, मतलब 3 4 5 महीने के बाद आराम से मिल जाता है आपको अपना अप्रूवल। और बस यार इतना ही है। और बाकी जो डोमेन वगैरह आपने बाय किया है उसको आपको 1 साल के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है, और वो सारी बात की बातें। बट अभी के लिए इतना ही काम है सारा वेबसाइट बनाने के लिए। और बाकी मैं जरूर से आपको बता दूं यार इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि HTTPS में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी जो वेबसाइट है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मेरी वेबसाइट की बात करें तो ये जो है HTTPS में, जैसे आप देख सकते हो HTTPS है। तो आजकल के जो मोबाइल्स हैं वो तो HTTP की जो वेबसाइट होती है उसको ओपन ही नहीं करते हैं, पहले ही कह देते हैं कि भाई ये वेबसाइट जो है वो अनसिक्योर है तो इसको आप मत ओपन करो। तो इसलिए आपको ये भी करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप सिंपली जाकर यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू कन्वर्ट वेबसाइट टू HTTPS, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हो क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। तो वो कुछ मेरे भाइयों यूट्यूबर्स ने बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हो। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं भी जरूर से बना दूंगा। और भी बहुत सारी कस्टम एड ऑन चीज़ें हैं। बाकी आप आज से सीखना शुरू करो कि वेबसाइट क्या होती, कैसे चलती है वेबसाइट, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ ऐसी वीडियोज़ देखो, कुछ ऐसी इंटरव्यूज़ देखो जिनकी लोगों की वेबसाइट सक्सेसफुल है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपको भी पता लग जाएगा क्या क्या मेरे को करना है अपनी वेबसाइट में। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, मतलब जो रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगा वो बहुत कम लगा है, बट जो मुझे इसके पीछे नॉलेज सारी गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। हालांकि मैंने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, बट फिर भी यार
क्योंकि मैंने तो एक बार वेबसाइट बनाई है ना, बट उसके बाद फिर भी आपको याद करनी पड़ती है चीज़ें कि हाँ हाँ ये होता है सारा, क्योंकि मतलब बाद में अगर आप मतलब आज अपनी वेबसाइट बनाकर कुछ टाइम के बाद फिर से वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको फिर से याद करना पड़ता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये होता है। और बाकी यार मैं एक इंटरनेट पे शेयर कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि नॉलेज जो मैं शेयर करूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि चाहे उसको 10,000 लोग देख रहे हैं, चाहे 1 लाख लोग भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट दिया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें वीडियो में थोड़ी सी मेहनत करी है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मिलेंगी, कैसे अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अपने ब्लॉग से। बाकी मैं अपने प्रूफ्स वगैरह दिखा दूंगा। अभी मेरी भी ज़्यादा अर्निंग तो नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, बट जितनी भी हुई है मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलो यार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपसे किसी तरह से वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो जरूर से आप बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम।